नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। प्रदेश में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार रहे कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया है। सियासी गलियारों में अब इस बात की चर्चा है कि कर्नल अजय कोठियाल और उनकी टीम का अगला कदम क्या होगा। वहीं चर्चाएं ये भी तेज है कि जल्द ही कर्नल अजय कोठियाल भी भगवादारी हो सकते हैं। फिलहाल इस बात की चर्चाएं तेज है कि कर्नल अजय कोठियाल और भूपेश उपाध्याय अपनी टीम के साथ जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन तस्वीर अभी साफ नहीं है। वहीं बीजेपी की तरफ से इस बात को लेकर ना तो इनकार किया गया है और ना ही इकरार किया गया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से इतना जरूर कहा जा रहा है कि समान विचारधारा के लोगों के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। आ रही है आवाज। वहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता जोत सिंह बिष्ट का क्या कुछ कहना है, वह हम आपको सुनाते हैं। और संगठन से भी खासे नाराज ये संकेत उन्होंने दिए कि आने वाले टाइम पे बीजेपी में। देखिए, राजनीतिक दलों में लोग आते हैं और जाते हैं, और अब तो ये भाजपा जब से देश की सत्ता पर काबिज हुई तब से तो आने जाने के तौर तरीके भी बदल गए कि जिसकी फाइल दिखती है वो भाजपा में जाता है और यमुना में, उस यमुना के दिल्ली में यमुना के गंदे पानी में डुबकी लगा करके भाजपा की नज़रों में पवित्र हो जाता है। जहाँ तक कर्नल कोठियाल का सवाल है, कर्नल कोठियाल साहब एक गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। आम आदमी पार्टी में शामिल करके माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उनको 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके पूरे प्रदेश में हजारों होर्डिंग पर उनका फोटो छाप करके उनको बड़ा मान और सम्मान दिया, और इसलिए दिया कि एक सैनिक के रूप में, एक आर्मी अफसर के रूप में उन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिस बहादुरी के साथ वहाँ पर अपना काम किया उस पर विश्वास करके उन्होंने सम्मान दिया। उनको गंगोत्री, जहाँ पर उनका कार्य क्षेत्र था NIM के प्रिंसिपल के रूप में, और जो यूथ फाउंडेशन में उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लड़कों को सेना में भर्ती का प्रशिक्षण दे करके और दूसरे प्रशिक्षण दे करके तैयार किया था, तो उनको विश्वास था कि वहाँ पर यमुनोत्री में कर्नल कोठियाल चुनाव में अच्छा परिणाम ला सकते हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आया। तो उसके बाद जो मुझे जानकारी है, कर्नल साहब ने पार्टी ऑफिस में आना बंद कर दिया। जो उनका आरोप है कि उनकी उपेक्षा हुई, मैं समझता हूँ राजनीति में संवादहीनता सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने संवादहीनता बना ली जहाँ तक मुझे लगा, और अगर कोई शिकायत होती है हमें तो हम पार्टी फोरम पर बात करते हैं, और बात करने के बाद समाधान न निकले तो तब शिकायत जायज़ होती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो संवाद स्थापित करने की कोशिश कर्नल कोठियाल साहब ने की। मैंने भी आम आदमी पार्टी में आकर के उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन टेलीफोन नहीं उठा, और ये आम हर व्यक्ति की शिकायत है कि टेलीफोन नहीं उठता है। तो अगर संवादहीनता बना लेंगे तो समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। पार्टी ने उनको चुनाव से पहले सम्मान दिया, चुनाव के बाद भी सम्मान दिया। अब उनके मन में अगर भाजपा के प्रति मोह पैदा हुआ या भाजपा ने उनको डरा दिया होगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो वहीं कर्नल अजय कोठियाल के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन का क्या कुछ कहना है, वह हम आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता जो पिछले विधानसभा चुनाव में
मुख्यमंत्री पद के चेहरे भी थे कर्नल अजय कोठियाल और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष श्री भूपेश उपाध्याय तथा अन्य कई नेताओं द्वारा आम आदमी पार्टी को छोड़ देने से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की कमर पूरी तरह टूट गई है। दूसरी ओर इन नेताओं ने श्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और यहाँ तक कहा है कि उनका व्यवहार ईस्ट इंडिया कंपनी के समान था, यानी कि उनका जो उद्देश्य रहा है वो केवल लूट का था। उनके द्वारा उत्तराखंड की उपेक्षा की गई। इससे श्री अरविंद केजरीवाल की जो कार्यप्रणाली है, जिसका खुलासा पूरे देश में धीरे धीरे हो रहा है, वो भी अपने आप में सबके सामने आई है। जहाँ तक किसी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सवाल है, तो जो भी व्यक्ति, कोई नेता जो विचारधारा के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हो, यहाँ के अनुशासन को मान करके चलने के लिए कटिबद्ध हो, तो उसे पार्टी अपने में शामिल करने पर विचार कर सकती है, लेकिन ये निर्णय पार्टी नेतृत्व द्वारा लिया जाता है। चर्चा की शुरुआत करेंगे तो इस वक्त हमारे साथ शादाब शम्स जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। आपका स्वागत है शादाब जी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जब जुड़ेंगे तो उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। शादाब जी, ये कहा जा रहा है कि कर्नल अजय कोठियाल, जो कि आम आदमी पार्टी का सीएम का चेहरा रहे, और इसके साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष, इन दोनों ने एक साथ आम आदमी पार्टी छोड़ दी। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो बीजेपी ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे वो अलग विषय है। सबसे पहला विषय ये है कि उन्होंने जो आरोप लगाकर पार्टी को छोड़ा, हम तो पहले ही कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के हालात बहुत बुरे हैं। वो एक गलत विचारधारा से ओतप्रोत पार्टी है, और जिस तरह से उन्होंने सेना के शौर्य का अपमान किया, जिस तरह से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न उठाए, बालाकोट पे सवाल खड़े किए, शाहीन बाग जैसे विषयों पर उन्होंने अपनी लाइंस को खींच के दिखाया, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि उत्तराखंड में ऐसी विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं है। और मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसी सोच को, ऐसे विचारों को पूरी तरह से नकार दिया है, और ये साबित कर दिया है कि उत्तराखंड में इस सोच का कोई भी व्यक्ति आएगा तो ऐसी सोच को किसी कीमत पर उत्तराखंड के लोग बर्दाश्त नहीं। एक सैनिक भ्रमजाल में आके किसी लालच के तहत आम आदमी पार्टी में चले गए थे। आज उनको एहसास है, उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा, पूर्व सैनिकों से मेरी बात हुई है, तमाम सैनिकों ने कहा कि आपको इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए, राष्ट्र विरोधी पार्टी है। ये बहुत अच्छी बात लगी कि उनको इस बात का एहसास हुआ। यही राय दुरुस्त है, राष्ट्र हित में बड़ा निर्णय है। और हम तो ये कहते हैं, जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो भी राष्ट्र हित की, प्रदेश हित की बात सोचते हैं, वो अगर हमारे साथ आना चाहते हैं साथ मन लेके, तो हम उनका स्वागत करते हैं। दूसरी बात मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमें दो तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश की जनता को जितना सल्यूट किया जाए उत्तराखंड के लोगों को उतना कम। एक तरफ युवा मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने दिया एक सैनिक पुत्र को, उसके एवज में इन्होंने कहा कि सैनिकों को भरमा लेंगे, एक सैनिक का चेहरा आम आदमी पार्टी ने उतारा। लेकिन लोग उस पार्टी की जो पीछे की सोच थी, उस सोच को भाग गए, लालच भी दिए, कहा फ्री में बिजली देंगे, फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे। नकार दिया उत्तराखंड के लोगों ने, और ये बता दिया कि हम लोग फ्री के लालच में आके अपनी अस्मिता से समझौता करने वाले लोग नहीं। अच्छा, दोबारा कई बार बारंबार मैं नमन करता हूं इस उत्तराखंड की जनता को, जिन्होंने एक बड़ा कड़ा संदेश तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को दिया कि अगर सेना की शौर्य पे सवाल उठाओगे, सैन्य धाम पे सवाल उठाओगे, राष्ट्रवादी सोच पे सवाल उठाओगे, तो आपके लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं। हम सैन्य धाम हैं, हम उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्रदेश है जहां मां अपने बच्चों को दूध के साथ वीरता पिलाती है, राष्ट्रभक्ति सिखाती है। वहां आके अगर आप इस तरह की सोच रखें कि सेना देश की रक्षा करने वालों की शौर्य पे सवाल उठा देंगे, उत्तराखंड में कभी बर्दाश्त नहीं किया जाए। और मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड की जनता को। जमानत जब्त करा दी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नेताओं की, और बता दिया इस विचारधारा के साथ आप कितने महान हो, कितने बड़े हो, कितनी आपने लड़ाई लड़ी हो, लेकिन आप अगर गलत विचारधारा के साथ आएंगे तो आपके लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं। मैं तो इतना जरूर कहूंगा
राजनीति है। नहीं आम तो आदमी शादाब पार्टी जी अब के ये भी नेताओं बता से दीजिए ना अनुरोध कि करूं। ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो आप जानते ही नहीं, होंगे। वो मैं ये कह रहा हूँ वो अलग विषय है। ज्वाइन करेंगे जो राष्ट्रवादी सोच के साथ हमारे यहाँ आएगा, हम उसका स्वागत नहीं करेंगे। तो वो इसी कोई विषय बड़ा पर तो नेता हो, डिबेट छोटा है, हो। मैं वही तो आपसे जानकारी ले रही हूँ कि यहाँ पर आप तो बैठे हुए हैं, तो आप क्लियर कर दीजिए, कयास अभी ही हमने क्यों लगाए स्पष्ट जा रहे हैं, नहीं किया। कयासों को आप क्लियर कर दीजिए ना। ये अभी ये स्पष्ट नहीं है। मेरे हाई कमान के संपर्क में अगर वो आएंगे, ये काम मेरे हाई कमान का है, उन्होंने तय करना है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत डिसिप्लिन लोग हैं और इसलिए हम हमेशा ये कहा जाता है वी आर पार्टी विद द डिफरेंस, और हम लोग अनुशासन को मानने वाले लोग हैं। हम एक दूसरे के उसमें अतिक्रमण नहीं करते क्षेत्र में। तो ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरे हाई कमान का क्षेत्र है कि कौन से बड़े नेता को जो दूसरी पार्टियों से आ रहे किसको लेना है। वो साफ मन से आ रहे होंगे, साफ नीति के साथ आ रहे। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कह सकता हूं, क्योंकि एक फौजी है और राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत है। अगर वो इस सोच के साथ, वो सेवा भाव से यहाँ आएंगे तो मेरी पार्टी में उनके लिए स्वागत अवश्य होगा। लेकिन ये निर्णय मेरा नहीं है, ये मेरे हाईकमान का निर्णय है। हाईकमान निर्णय करेगा, सोच समझ के निर्णय करेगा, और जो निर्णय करेगा वो हमारे शिरोधारी होगा। उस सारे कार्यकर्ता उस बात को माने। चलिए ठीक है, उमा सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। उमा जी आपका स्वागत है इंडियन न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी उमा जी, ये कहा जा रहा है कि कर्नल अजय कोठियाल अब जल्दी ही उनकी टीम और कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, कर्नल साहब आम आदमी पार्टी का चेहरा रहे हैं और हमने उनको मुख्यमंत्री चेहरा भी उनको यहाँ पर बनाया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से आम आदमी पार्टी उतना अच्छा परफॉर्म उत्तराखंड के 2022 के चुनाव में नहीं कर पाई जितना कि हमने सोचा था। और आज कर्नल साहब ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है, हमें उसका बहुत दुख है, मलाल है। कर्नल साहब से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहे और एक अच्छे इंसान के रूप में एक अच्छी छवि उनकी आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के मन में है। तो कर्नल साहब की आगे के राजनीतिक भविष्य के लिए कि वो चाहे कांग्रेस में जा रहे हैं या बीजेपी में जा रहे हैं, ये तो कर्नल साहब ही बेटर आपको बता पाएंगे कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, या फिर वो पार्टी ना ज्वाइन करके सिर्फ अपना यूथ फाउंडेशन के रूप में ही समाज की सेवा करेंगे। मैं कर्नल साहब को उनके आगे के राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगी। वो किसी भी पार्टी में रहे और देश की सेवा करते रहे, लोगों की सेवा करते रहे, उत्तराखंड की सेवा करते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। ठीक है, यानी कि आम आदमी पार्टी से जो बड़े नेता है, बड़े चेहरे हैं, वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो जाहिर बात है ना कि आम आदमी पार्टी जिस तरह के दावे कर रही थी, क्योंकि अपने आप को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही थी, तीसरे विकल्प के तौर पर खुद को रखा था, देश के सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा था। तो अगर ये स्थिति रहेगी तो आखिर कैसे तीसरे विकल्प को देखेंगे आम आदमी पार्टी को? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कर्नल कोठियाल जी का जाना आम आदमी पार्टी के लिए वाकई में एक बड़ा आहतकारी कदम है, जो कर्नल साहब ने हमारी पार्टी को पूरे प्रदेश में पहुंचाने का जो काम किया। जब से कर्नल साहब ने पार्टी ज्वाइन की थी, उन्होंने लगातार मेहनत की। वो मुख्यमंत्री चेहरा भी रहे, गांव-गांव तक वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा को लेकर गए। और आज कर्नल साहब पार्टी में नहीं है, इस बात का हमें बहुत दुख भी है और वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा धक्का है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि ये राजनीति है, लोग एक पार्टी से आते हैं, कुछ समय रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पार्टियां खत्म नहीं होती। आम आदमी पार्टी आज भी है, आगे भी रहेगी। मैं समझती हूँ कि ठीक है, थोड़ा कर्नल साहब के चले जाने से आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा हम सब लोगों को बड़ी मायूसी है, सभी कार्यकर्ताओं। लेकिन उमर जी, बात सिर्फ कर्नल साहब की नहीं है, बात ये भी है बीजेपी की तरफ से कि आम आदमी पार्टी जिस तरह का दम भर रही थी, असल में जमीनी हकीकत कुछ और ही है, और इसी वजह से अब जो तमाम बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, मैं सिंपल एक चीज कहना चाहूंगी कि ठीक है, आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव यहाँ पर था, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और वो हम लोग रिजल्ट नहीं लेकर आ पाए जिस चीज की हमको आशा थी। हम लोग वो रिजल्ट के लिए मतलब हमने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन हम वो रिजल्ट नहीं लेकर आ पाए। इस बात का हमें मलाल भी है, दुख भी है, और कहीं ना कहीं पार्टी संगठन अपने आप को दोबारा रिवाइव करेगा। मैं समझती हूँ कि पार्टी आज थोड़ा डाउन में गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी में बैठे हुए हैं, जब तक हमारे मुखिया आम आदमी पार्टी में है, मैं समझती हूँ कि आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हो सकती। राजनीति है, उतार चढ़ाव राजनीति में आते हैं। अभी हमारा
डाउनफॉल है, लेकिन आने वाला भविष्य आम आदमी पार्टी का है। और मैं दावे के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि अब न सिर्फ 2027 के चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड अपने आप को फिर से रिवाइव करेगा, और मैं उम्मीद करूंगी कि कर्नल साहब वापस आम आदमी पार्टी में आएंगे और आम आदमी पार्टी उनको सहज स्वीकार करेगी। आज कर्नल साहब को क्या बीजेपी ने या कांग्रेस ने, जिस भी पार्टी में वो जाना चाहते हैं, उनको क्या आहत हुए हैं, क्यों वो वहां पर जा रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ जल्दी उनको समझ आएगा कि आम आदमी पार्टी देश का भविष्य है और हम धीरे धीरे बीजेपी को एक कड़ी टक्कर पूरे देश में देंगे। ठीक है शादाब जी, देखिए हालांकि उमर जी ने तो नहीं कहा, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बयान भी आया था कि पता नहीं बीजेपी ने आखिर किस तरीके से बरगलाया है लोगों को कि अगर कर्नल जी बीजेपी शामिल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के दबाव में आ रहे हैं, इसीलिए कर्नल कोठियाल बीजेपी शामिल करेंगे अगर करते हैं तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कर्नल कोठियाल ने कोई भ्रष्टाचार किया है, कोई करप्शन किया है कि वो आज हमारे प्रेशर में आए। ये तो गंदी सोच है। जब तक आपके पास थे आप कसीदे पढ़ रहे थे, अब आपको छोड़ के जा रहे हैं तो आपने उसी व्यक्ति को जिसको आप राष्ट्रवादी बताते थे, राष्ट्रभक्त बताते थे, उनको कहते थे उनके शरीर में आज भी गोलियां हैं, आज आप उनके कैरेक्टर पे सवाल खड़े कर रहे हैं। यही है आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर, इसमें कोई शक नहीं। और इसलिए इस कैरेक्टर को उत्तराखंड की जनता ने नकार। अभी मैं उमा जी कह रही थी हम पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार चुनाव हारे। आप झूठ मत बोलिए, आप राजनीतिक मंच पे बैठी हैं, एक चैनल पे, सम्मानित चैनल पे बैठी हैं, सब जानते हैं। आप लोकसभा चुनाव में हमने आपकी जमानतें जब्त कराई, हमने निकाय चुनाव में आपकी जमानतें जब्त कराई, विधानसभा चुनाव में आपकी जमानतें जब्त कराई, और कितनी बार जमानतें जब्त कराएंगे। हमने पहले भी कहा था, लगातार हम आपकी जमानतें जब्त कराए आ रहे हैं। इस सोच को, विचार को छोड़ दीजिए। इंडिपेंडेंट भी कोई लड़ लेगा तो यहाँ से जीत सकता है, उत्तराखंड के लोग सम्मान देंगे, लेकिन इस विचार को लेके आप आएंगे कि जहां आप ये कहेंगे कि देश की सेना के शौर्य पे आप सवाल खड़ा करेंगे, आप बालाकोट पे सवाल खड़ा करेंगे, आप सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़ा करेंगे, और आप सोचे सैन्य धाम में आके आप अपनी राजनीति चमका ले। ये उत्तराखंड के लोग बहुत मैं ये कह सकता हूं कि बहुत अपने सम्मान के प्रति संजीदा होते हैं, या किसी कीमत पर भी सम्मान से समझौता नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी का भविष्य मुझे गर्दिश में उत्तराखंड में तो कम से कम साफ नजर आ रहा है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जिनके हमारी तो कोई औकात नहीं थी कि हम कुछ कर पाते, उत्तराखंड की जनता ने जिस ताकत के साथ आम आदमी पार्टी को जवाब दिया है कि ये सोच, ये आइडियोलॉजी यहाँ नहीं चलेगी, ये अपने आप में इसका जीता जागता सबूत। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आम आदमी पार्टी को, इंसान है, गलतियां होती हैं, अपनी लाइंस को चेंज करें। गलत सोच के साथ, गलत विचारों के साथ जो आप लोग चलते हैं, आपके नेता स्पेशली अरविंद केजरीवाल जी चलते हैं, उस सोच को बदलने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आईने के ऊपर धूल नहीं है, धूल आपके चेहरे पे है। आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा, चेहरे की धूल साफ करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद उत्तराखंड में कोई माफी मिल जाए। उमर जी जवाब दीजिए। सॉरी, मेरे बड़े भाई शादाब भाई जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं समझती हूँ कि एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते उनको ये सब कहने की हम तो मजबूरी है निवेदन कि कर रहे आम हैं आदमी आपसे पार्टी कि ने छोड़ दीजिए उस पार्टी को, आप भी इधर आ जाइए, आप अच्छी प्रवक्ता हैं। शादाब भाई आपके सजेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आपको कहना चाहूंगी आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी में जरूर आपकी आवश्यकता है, और आप विचार कीजिए आम आदमी पार्टी में। राष्ट्रवादी विचारों से जुड़िए। अगर अच्छा व्यक्ति कहीं गलत जगह होता है तो फिर वो अच्छा व्यक्ति भी अच्छा नहीं रहता। आप राष्ट्रवादी सोच के साथ इधर आइए, आपके लिए मोस्ट वेलकम है। आप महिलाओं का सम्मान मेरी पार्टी में है, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों का सम्मान है। इस सोच के साथ जाएंगे तो उत्तराखंड के लोग आपको कभी पनपने नहीं देंगे। अच्छे इंसानों की भी गलत सोच के साथ अच्छे इंसानों की भी हत्या हो जाती है, उसकी तकलीफ हमें भी रहेगी। आप किसी भी सेवा के लिए काम करें, लोगों की सेवा की सूरत होती है कि जहां पर बहुत सारे दल हैं और सभी दल जनता के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, अच्छे लोग सभी पार्टियों में है। मैं ये नहीं कहती कि ये दल बहुत खराब है और इस दल में सब लोग खराब है। कुछ लोग हर जगह खराब हो सकते हैं, कुछ लोग हर जगह नेगेटिव प्रोफाइल के हो सकते हैं, उनके ऊपर बुरे आरोप हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा दल खराब हो। मैं इस बात को बिल्कुल मैं लेकिन उमर जी, आप ही की पार्टी के एक नेता कह रहे थे कि कोई भी आदमी किसी दूसरे दल का चाहे कितना ही खराब हो, लेकिन अगर वो बीजेपी में चला जाए तो वो पवित्र हो जाता है। देखिए, बीजेपी का तो मैं बिल्कुल एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जितने भी अभी आप
कुलदीप सेंगर जी को देखिए, या यहाँ उत्तराखंड में जो नेगी जी थे, महेश नेगी जी थे, उनको देखिए। कितने तरह के लोग यहाँ पर हैं, कितने भ्रष्टाचारी लोग बीजेपी में हैं और उनके खिलाफ कभी कोई कार्यवाही नहीं होती। बीजेपी के प्रवक्ता उनके खिलाफ, ये मेरी पार्टी है, आप नहीं बोल सकते, लेकिन बाहर भी आप लोग एक शब्द नहीं बोलते। और जितने भी दूसरी पार्टी के जितने भी तमाम भ्रष्टाचारी होते हैं, उनको आप अगर अपनी पार्टी में ले लेते हैं तो उनके वो पवित्र हो जाते हैं। उसके बाद बीजेपी उनके खिलाफ कहना बंद कर देती है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, हरक सिंह रावत जी जब तक बीजेपी में थे तब तक वो बहुत अच्छे थे, और आज हरक सिंह रावत अगर कांग्रेस में चले गए तो बीजेपी के लिए वो बहुत खराब हो गए। उनकी फाइलें खुल रही हैं, उनके ऊपर आरोप तय हो रहे हैं, उनके ऊपर ठीक है उमा जी, समय समाप्त हो चुका है। चलिए ठीक शादाब जी और उमा जी, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, उनकी पूरी जो टीम है वो वहां पर शामिल हो सकती है, लेकिन वाकई में क्या वो उसमें शामिल होने वाले हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।